देयर इज अ रिसर्च दैट कि जो बच्चे अपने माँ बाप को सैक्रिफाइस करते हुए देखते हैं उन्हें एक टाइप का गिल्ट होता है, और उनके जो सपने होते हैं वो उनके नहीं होते। वो सिर्फ सक्सेसफुल इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके माँ बाप के सैक्रिफाइसेस का ना कुछ तो आउटकम अच्छा होना चाहिए, कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, मेरे लिए इतने सैक्रिफाइस किए, अब मैं इसीलिए सक्सेसफुल बनूंगा ताकि वो सब वर्थ हो। आपको अपने पे बहुत हेवी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपके जीवन में डर नाम का सवाल नहीं होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को 2 बार के नहीं, अरे यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर आपके अंदर डर है तो प्रॉब्ली आप नहीं बने हो। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत बार फंसेगी आपकी, ये तो क्लियर है। लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, लोग आपको डाउट करेंगे कि यार पता नहीं क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, और अर्ली डेज में आपकी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो आपको बेसिकली आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, अच्छी बात है, अंडर कॉन्फिडेंट लोगों के लिए तो ये चीज़ नहीं। मुझे दुनिया में एक आदमी बता दीजिए, सिर्फ एक आदमी, जिसने बगैर लड़खड़ाए या बगैर गिरे साइकिल चलाना सीख लिया। एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसने पानी में छलांग लगाए बिना तैरना सीख लिया हो। तैरना है तो नदी को तो सामने होना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश हो जाएं। अरे मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, और जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या? किसी को सीरियस मत लो, क्योंकि कोई आपके घर में खाना नहीं दे रहा। आप अपनी मेहनत के पैसे कमा रहे हो, आप अपनी मेहनत की रोटी खा रहे हो, आप अपनी मेहनत के कपड़े पहन रहे हो, अपनी मेहनत की गाड़ी चला रहे हो। जब आपके किसी के होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके कहने का क्यों फर्क पड़ना चाहिए? आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ रूल नहीं है कहीं। इस दुनिया में कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहें, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। जिंदगी में फेल भी होगे, बहुत बुरी तरह गिरोगे, चोट भी खाओगे, उठना पड़ेगा। पैसे की दिक्कत कम है, 5% मान लो। 95% जो आदमी मरता है उससे हार्ट अटैक से, वो परिवार की खटपट से मरता है। बहुत सही बात बोल दी है तो आपने, है ना। अब माँ पत्नी से लड़ रही है, अब आप माँ के पक्ष में बोल रहे हो तो पत्नी मुंह फुला रही है, पत्नी के पक्ष में बोल रहे हो तो माँ मुंह फुला रही है। भाई रिश्तों को सामंजस्य बैठ ही नहीं पा रहा है, इसलिए फिर आदमी क्या है, तनाव में रहता है ना, उसको डिप्रेशन में फिर वो तय हो जाता है। लाइफ में ना हम सबकी कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज होती है। कभी हमें लगता है कि हम बहुत पतले हैं, कभी लगता है हम बहुत मोटे हैं, कभी लगता है बहुत छोटे हैं या बहुत लंबे हैं, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज होती है। बट जब हम दुनिया में जाते हैं तब हमें 2 टाइप के लोग मिलते हैं। एक वो जो हमारी इनसिक्योरिटीज का मजाक बना के हमें बुली करते हैं, एंड दूसरे वो जो हमारी इनसिक्योरिटीज और वीकनेसेस के बाद भी हमारी स्ट्रेंथ देखते हैं। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ इट, हम इनसे कैसे डील करते हैं वो मैटर करता है सबसे ज्यादा। वेदर स्ट्रेंथ और वीकनेस, उससे फर्क पड़ता है कि हम लाइफ में कितना आगे जाएंगे। पैसे से खुशी नहीं आती, बट पैसे हर वो चीज में जरूरी है जिससे खुशी आती है। जब तक तुम्हें लग रहा है ना कि पैसा नहीं है, तब तक कुछ और मत सोचो, सिर्फ पैसे कमाओ। अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो तुम्हें छू नहीं सकता कोई। यू आर अनटच्ड। तो सबसे बड़ा चेंज क्या आता है लाइफ में जब पैसे आ जाते हैं? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, घर और पैसे का बहुत कॉन्फिडेंस। एक आदमी लगता है, एक आदमी पूरे खानदान की गुर्बत को बदल सकता है ना। और आप में अगर वो एक आदमी बनने की हिम्मत है तो उठाइए कदम साहब। आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं।